हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एसीटोन तथा मेथेनॉल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ए भाप आसवन द्वारा, बी निर्वात आसवन द्वारा, सी प्रभाजी आसवन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा। देखिए, आसवन का अर्थ क्या है? जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बदल जाता है वाष्प में, और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं वाष्पन यानी कि वेपराइजेशन। और वाष्प जब वापस ठंडी होती है तो ये बदलती है द्रव में, और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। और इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है आसवन, आसवन। अब देखिए, एक विधि होती है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर 40 केल्विन से कम हो, 40 केल्विन से कम हो, तब उनका पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अब एसीटोन तथा मेथेनॉल, तो देखिए एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आता है 329 केल्विन। और मेथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ये आता है 338 केल्विन। तो बहुत कम अंतर है। और मिश्रण का जो क्वथनांक होगा इस स्थिति में, दोनों के मिश्रण का क्वथनांक वो औसत होगा, औसत। लेकिन देखिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी। जिस घटक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, यानी वो ज्यादा वाष्पशील है, ज्यादा बनेगी। और इस विधि में एक प्रभाजक स्तंभ होता है जो वायु संघनित्र का काम करता है। तो फिर हम इसे द्रवित अवस्था में घटक को अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, ए दिया है भाप आसवन द्वारा। तो भाप आसवन का प्रयोग तब किया जाता है जब घटक जल में तो अविलेय हो लेकिन जलवाष्प के साथ वाष्पित हो, यानी जलवाष्प द्वारा जब वाष्पित हो तब ये विधि पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। निर्वात आसवन द्वारा उच्च ताप पर उबालकर आसवन किया जाता है। जैसे शर्करा के जो जूस को गाढ़ा है वो इसी विधि से किया जाता है, शर्करा जूस को गाढ़ा। सी दिया है प्रभाजी आसवन। जब क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो तो एसीटोन और मेथेनॉल के मिश्रण को अलग करते हैं प्रभाजी आसवन से। तो उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।